चलो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों को टॉपिक देखना है वो देखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो नाम सुन के आप लोगों को इक्विपोटेंशियल, आप लोग नाम सुन रहे हैं इक्विपोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो वर्ड से बना है। आप लोग बता पाओगे चैट में कि कौन सा वर्ड से बना हुआ है इक्विपोटेंशियल? आप लोगों को क्या फील हो रहा है कि कौन सा वर्ड से बना हुआ है? सिर्फ नाम से मैंने देख के बताओ। यस, इक्वल प्लस पोटेंशियल, इक्वल एंड पोटेंशियल या फिर इक्वल प्लस पोटेंशियल, राइट। तो कोई भी ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल हो, कोई भी ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, तो वैसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्या लिखते हैं आइए देखते हैं। द सरफेस in which potential of all potential at all points, potential at लिखो या potential of लिखो, potential of all points are equal is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा, वैसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के पास बहुत पॉइंट है, सारे का पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप लेके जाओगे तो उसमें वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द वर्क डन in moving a charge from one point to another point the work done in moving a charge from one point to another point on equipotential surface is zero। अब कैसे ये मैंने बोल दिया भाई, तो चलो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट हमने बोला, तो ये कभी कभी 2 मार्क्स का इसका प्रूफ आता है, ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, तो हम लोग इसका 2 मार्क्स का ही प्रूफ देखेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से हम लोग सबसे पहले कोई 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं।
हमारे पास मान लो 2 पॉइंट है, लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स A and B. हाँ यस एग्जैक्टली, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा. लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B such that both are on equipotential surface, are on equipotential surface. ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल है तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया, तो पहले एक चार्ज लेते हैं. अ चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है, एक चार्ज को कहां से कहां मूव करे, पॉइंट ए से पॉइंट बी में. मान लो 2 पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है. अब ए से बी पे हम एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं, यहाँ ए से बी एक चार्ज मूव कर दिया. ठीक है, ए से बी, राइट. बट चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हम लोग क्या करेंगे, वी ए और वी बी दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो हम लोग लिखेंगे वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी, राइट. नाउ वर्क डन, वर्क डन आपको पता है कि वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, वी नो दैट W is equals to वर्क डन. W जो होता है वो निकलवाया था Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA. अब VB माइनस VA यानी Q टाइम्स ऑफ V माइनस V, तो V माइनस V यानी कि 0. तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, 10 वर्क डन, लास्ट में क्या लिखेंगे, 10 वर्क डन इन मूविंग, या फिर 10 वर्क डन इज 0. ठीक है, मतलब एक चार्ज को एक सरफेस, एक ही सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट्स के बीच मूव करने पे वर्क डन जो होता है वो 0 होता है. ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ सबको, ये पहला प्रूफ, पहला पॉइंट. चलो ओके, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है. तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है. ठीक है, क्या बेस्ड है, सो हम लोग देखते हैं. फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन the equipotential surfaces, the equipotential surface थ्रू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी बात कर रहा है, पॉइंट या फिर चार्ज के थ्रू. ठीक है, थ्रू अ पॉइंट, वो कैसा भी चार्ज हो
अगर कोई एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होगा वो क्या होगा, पॉइंट इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, तो वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड at that point. क्या मतलब हुआ भाई इसका, इसका मतलब है कि अगर आप एक पॉइंट ले लो, एक चार्ज, कैसा भी चार्ज, और कैसे भी चार्ज से क्या करो वहां पे, कि वहां पे एक पॉइंट लोगे और उस पॉइंट से कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस लोगे, तो कोई पॉइंट से उस इक्विपोटेंशियल सरफेस लोगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे, ये कैसे हम लोग कंक्लूड कर लिए, तो इसका हम लोग इसका भी प्रूफ देखते आइए। देखिए अभी हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू, क्या प्रूफ किया, जीरो प्रूफ किया। ठीक है, अभी आप लोग बताओगे वर्क डन को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये वर्क डन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या रिलेशन था, क्या बताइए सर। यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो अब नहीं बोल सकते, बट डॉट प्रोडक्ट जरूर बोल सकते। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप बोलते थे बचपन में, 9th में, कि हाँ एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट अब जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे वर्क डन को अगर हम लोग लिखेंगे तो वी कैन राइट इट एज एफ डॉट डी एस या फिर एफ डॉट डीएल। ठीक है, हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, एफ डॉट डीएल ले लो उस पॉइंट पे, या फिर डीएस ले लो। ठीक है, तो एफ डॉट डीएस इज इक्वल टू जीरो, राइट। ठीक है, अब एफ डॉट, हाँ डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डीएस। अब एफ की वैल्यू, अब आप लोग बताओ ये फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या होता था, फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, यस क्यूई, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मैंने पूछा फोर्स का फॉर्मूला। राशि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं चाहिए। क्यूई, ओनली क्यूई, एफ इज इक्वल टू क्या होता था, याद करो, एफ की वैल्यू क्यू ही होती थी, बताया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे आ गया क्यू ई डॉट डी एस। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी कि एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्यू टाइम्स ऑफ ई वेक्टर, राइट। अब इसमें क्या हो गया, क्यू ई टाइम डी एस आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो कि ई टाइम्स ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। अब ई डॉट डी एस, ए डॉट बी, ए डॉट बी आपको पता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखोगे ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। अभी आप लोग ही बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है तो क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। मोर ऑप्शन में जाके बताइए सब, मोर ऑप्शन में जाके यस और नो का बटन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी नहीं, डीएस जीरो होगा नहीं, तो जीरो क्या होगा,
कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चार्ट में बताओ सब, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में परपेंडिकुलर आ गया ना, यही तो प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो electric field is perpendicular to the equipotential surface. So we can conclude electric field is perpendicular to equipotential surface. ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि जो भी सरफेस होगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट चार्ज हम लोग यूजुअली पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो यूजुअली सर्कुलर होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल surfaces for a point charge are circular in shape. इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए वो कैसा होता है, तो वो सर्कुलर होता है। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ज ले लिया, ठीक है, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? और इस पॉजिटिव चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस सर्कुलर होगा। ठीक है, ऐसा ये जाएगा, ये सर्किल इसके चारों ओर बनेगा। अब बोलोगे सर आप सर्कुलर ही क्यों बना रहे हैं, कोई दूसरा शेप भी तो हो सकता है अगर पॉइंट चार्ज होगा तो। किसी के माइंड में आ रहा है ये बात कि नहीं आ रहा, सो बताओ कि हमने सर्कुलर ही क्यों लिया पॉइंट चार्ज के लिए, एनीवन? कोई भी ऐसा बात सोच के, हाँ तो रेडियल लाइन होने से क्या होता है, सो बताओ, रेडियल लाइन हो जाएगा तो इसमें परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, हम लोग मतलब ये सर्कुलर ही क्यों होगा, हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन भी तो है परपेंडिकुलर करने का। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, नहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बात नहीं करेंगे अभी तक शहनवाज। चलो एक चौथा पॉइंट देखते हैं, इसको मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कैसे हम लोगों ने लिया है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस सर्कुलर, वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक टाइप, चौथा पॉइंट।
equipotential surface for an electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए is as shown below, is as shown below. इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो आपका होगा वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या शेप होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का. देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो चार्जेस, एक हो गया आपका माइनस चार्ज, दूसरा हो गया आपका प्लस चार्ज. दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन रहेगा. ठीक है, सेपरेशन रहेगा तो सबसे पहला वाला जो सरफेस बनेगा वो तो सर्कुलर ही बनेगा, उसमें कोई इश्यू आने वाला नहीं और वो बहुत आसानी से बन जाएगा. ठीक है, दूसरा इसमें भी ऐसा ही सिमिलर बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा इसमें थोड़ा सा हो सकता है इंटरफेरेंस हो, बट इसमें देखो कैसा होगा ये ध्यान से देखना. ठीक है, ये भी सर्कुलर बना, दो सरफेस तक अभी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है. ठीक है, तीसरा सरफेस आया, अब यहां से थोड़ा सा इंटरफेरेंस होना शुरू होगा, थोड़ा सा. ये देखो ये यहां तक जाएगा लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि तब तक इसका भी सरफेस जो है ये स्टार्ट हो चुका होगा. ठीक है, तो ये यहां से ऐसा होकर के ये मुड़ जाएगा. ठीक है, और ये मुड़ जाएगा और ये फाइनली यहाँ पे जाकर के आपका ऐसा ये ऊपर से जाएगा और ये वापस से यहाँ से आकर के ये ऐसा मुड़ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो सरफेस आएगा आपका वो तो कंप्लीटली ही मुड़ा हुआ रहेगा, कंप्लीटली इंटरफेयर्ड रहेगा. ठीक है, तो ये आपका है किसके वजह से, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से. क्या ये सबको समझ आया ये चीज तो बताओ कि बीच में यहाँ पे दोनों पास पास आ जाता है, इसके वजह से सरफेस में इंटरफेयर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका शेप चेंज हो रहा है. चलो अभी आवाज, बाकी लोगों को सबको आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ तो. जिनको आवाज क्लियर आ रहा है वो बताएं. चलो मैक्सिमम लोगों को तो आवाज क्लियर आ रहा है. जिनको नहीं आ रहा है आवाज क्लियर वो एक बार रिज्वाइन हो जाए. ठीक है, जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है वो एक बार रिज्वाइन हो जाए. चलो एक काम करो ना, हम लोग सबको सबको ही रिज्वाइन करो, सब एवरीवन रिज्वाइन कीजिए सेम लिंक पे. हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आगे का पॉइंट्स देखते हैं. ठीक है, सबको रिज्वाइन करो क्योंकि 4 मिनट ही बचा हुआ है ऐसे भी आपका. एवरीवन रिज्वाइन ऑन द सेम लिंक.